अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर शाह है। आज हम इस वीडियो में मर्दाना कमज़ोरी नामर्दी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी नौइयत जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसका इलाज और ख़ुराक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मर्दाना कमज़ोरी में आम तौर पर दो किस्म की प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। नंबर 1, अज़ूए तनासल यानी नफ्स में सख्ती नहीं आती या कम आती है या इतनी आती है कि दुखूल करने में दुश्वारी होती है। नंबर 2, दूसरी किस्म में नफ्स में सख्ती आती तो है लेकिन दुखूल से पहले या दुखूल के बाद यानी मुबाशरत के दौरान बग़ैर इंजाल हुए ख़त्म हो जाती है, यानी अज़ू में सख्ती आती है लेकिन ठहरती नहीं है। अब कुछ जिक्र करते हैं मर्दाना जिनसी कमज़ोरी की वजूहात का, जिनकी बना पर एक नॉर्मल फ़र्द नामर्दी के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इसमें दो किस्म की वजूहात हो सकती हैं, फ़िज़िकल कॉजेज़ और साइकोलॉजिकल कॉजेज़। फ़िज़िकल कॉजेज़ क्या हैं? लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेशन एंड एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स, blood vessel disorder, stroke or nerve damage due to surgery or diabetes, smoking, alcoholism और drug abuse। Psychological causes क्या क्या हो सकती हैं? Stress, depression, performance related anxiety, relationship issues। व्यूअर्स, मर्दाना जिनसी कमज़ोरी की वजूहात और असबाब को मज़ीद जानने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा इन निज़ामों यानी सिस्टम्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लें जो इंसानी जिस्म में काम करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी में कौन कौन से सिस्टम हिस्सा लेते हैं और उनका काम क्या है। इंसानी जिस्म में कम बेश 11 मेन सिस्टम काम करते हैं। नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, गर्दिश खून का निज़ाम, क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम, निज़ाम इंहज़ाम, निज़ाम ख़राज, हड्डियों का निज़ाम, तौलीदी निज़ाम, मसल्स का निज़ाम, सांस का निज़ाम, जिल्द बाल नाखन वगैरह का निज़ाम। मुबाशरत के दौरान 3 सिस्टम अहम किरदार अदा करते हैं, असाबी निज़ाम, हार्मोन्स का निज़ाम, खून की गर्दिश का निज़ाम। अगर दौरान मुबाशरत इन सिस्टम में से कोई एक सिस्टम भी सही काम नहीं करेगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में मुश्किल आ सकती है। मर्दाना जिनसी कमज़ोरी की नौइयत जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? नर्वस सिस्टम का टेस्ट, हार्मोन्स का टेस्ट और खून की गर्दिश का टेस्ट। नर्वस सिस्टम का टेस्ट क्या है? जब जहन में सेक्सुअल थॉट्स आती हैं तो नर्वस सिस्टम दो किस्म के ट्रांसमीटर छोड़ता है, एरेक्शन ट्रांसमीटर और एजैकुलेशन ट्रांसमीटर, यानी नफ्स खड़ा करने और इंजाल के लिए ट्रांसमीटर छोड़ता है। एरेक्शन ट्रांसमीटर ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे नफ्स में सख्ती उतनी ज़्यादा होगी, और एरेक्शन ट्रांसमीटर कम होंगे तो सख्ती भी कम होगी और दुखूल में मुश्किल हो सकती है। ये टेस्ट एक ख़ास किस्म की मशीन के ज़रिए किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि नर्वस सिस्टम कितने ट्रांसमीटर छोड़ रहा है। हार्मोन्स का टेस्ट। हार्मोन्स के टेस्ट खून के ज़रिए किए जाते हैं। मर्द के अंदर 2 किस्म के हार्मोन्स सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और जनाना हार्मोन प्रोलैक्टिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन मर्द के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। ये हार्मोन्स अगर ज़्यादा होंगे तो नफ्स में सख्ती ज़्यादा होगी और आसानी से दुखूल हो सकेगा। अगर इन हार्मोन्स की मकदार कम होगी तो सख्ती भी कम आ सकती है और दुखूल में मुश्किल हो सकती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जनाना हार्मोन है, इसकी मकदार कम होनी चाहिए। अगर किसी वजह से ज़्यादा हो जाए तो मुबाशरत करने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है। गर्दिश खून का टेस्ट। खून की गर्दिश को जांचने के लिए कलर डॉपलर मशीन पर नफ्स का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसे PDS कहते हैं, यानी पिनाइल डॉपलर स्टडी। इसके ज़रिए नफ्स की रगों में खून का आने वाला बहाव और खून का वापस जाने वाला बहाव जांचा जाता है। इसके अलावा नफ्स की रगों और स्ट्रक्चर को भी जांचा जाता है।
خون کے آنے والا بہاؤ کیا ہے؟ سیکچول انٹرکورس کے دوران خون نفس کی رگوں میں بھرنے والے خون کا بہاؤ کم از کم 35 cms یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو نفس میں سختی آئے گی۔ جتنا زیادہ خون کا بہاؤ ہوگا اتنی سختی زیادہ ہوگی، اور اگر خون کا بہاؤ 35 cms سے کم ہوگا تو سختی بھی کم ہوگی۔ خون کا واپس جانے والا بہاؤ کیا ہے؟ نئی آکسیجن لانے کے لیے خون واپس بھی جاتا ہے، اور واپس جانے والا خون زیادہ سے زیادہ 5 cms ہونا چاہیے۔ اگر واپسی کا بہاؤ 5 cms تک ہوگا تو عضو میں سختی برقرار رہے گی۔ اگر کسی وجہ سے واپس جانے والا بہاؤ 5 cms سے زیادہ ہوگا تو سختی ہوگی لیکن برقرار نہیں رہ سکے گی، یعنی دوران مباشرت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان سیویئر کیسز نس میں سختی دخول سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عام الفاظ میں عضو میں سختی آتی تو ہے لیکن دخول سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ انجیکشن الپروسٹاڈیل لگانے سے پہلے اور بعد میں کیا جاتا ہے، یعنی پری اینڈ پوسٹ وائٹ۔ لہٰذا مرض کے علاج سے پہلے یہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ کون سے سسٹم میں پرابلم ہے، اعصابی نظام میں یا ہارمونل نظام میں یا غرض خون کے نظام میں نقص ہے۔ جب تک صحیح ڈائگنوز نہیں ہوگا علاج کرنا مشکل ہوگا۔ ویورز، اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں ڈائٹ فار گڈ ڈائریکشن۔ سختی کے لیے خوراک کیا کیا ضروری ہے یا بہتر ہے؟ پینٹ، مکس نٹ، فش، چیز، ملک، ڈارک چاکلیٹ، واٹر ملن، اسٹرابری، ایپل اینڈ پائن ایپل۔ ویورز، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔